स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। तो चलिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए रीजनिंग लेकर के आपके सामने आया हूँ। रीजनिंग का 5 क्वेश्चन क्या गजब का होगा, पांचों एकदम एक्यूरेट आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप जैसा देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पहले नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में HEAD को IFBE तथा IRON को JSPO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में JNE को क्या लिखा जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इन्हीं दोनों के क्वालिटी के जैसा तीसरे वाले को क्या लिखा जाएगा, ये बात आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन अगर जो सॉल्व करूं, तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि पहले क्वेश्चन में हमको क्या सॉल्व करना है। तो कह रहा है भाई साहब HEAD को ये कह रहा है कि IF और BE कहा जा रहा है, ठीक है। और इसी भाषा में IRON को JSPO लिखा जाता है। तो बताइए JANE को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं बस आप ध्यान से देखते रहिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यच का देखिए, अगर जो मैंने बोला था एक वीडियो में आपको कि जब सवाल इस रीजनिंग के सवाल बनाने हो, आप एक चीज तो याद कर लो, उल्टा सीधा नंबरिंग का नंबर याद कर लो भाई। ABCD अल्फाबेट का नंबर याद कर लीजिए। उल्टा कितने नंबर पे आता है, सीधा कितने नंबर पे आता है। सीधा वाला याद कर लीजिए, उल्टा वाला याद करना तो 27 में से सीधा वाला को घटा दीजिए, मिल जाएगा उल्टा वाला भी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली इसमें बता रहा हूं कि क्या बताना है हमको। तो H का होता है भाई साहब 8 और देखिए इसका होता है 9। मतलब आप देख सकते हैं पहले में 1 बढ़ रहा है। तो I का क्या होता है बताइए, I का होता है 9 और इसका होता है Z का 10। अब आप देख रहे हैं पहले में एक बढ़ा, तो यहां भी एक बढ़ेगा भाई साहब। ये J है तो यहाँ क्या आएगा, K आएगा, 11 आएगा। क्लियर बात है, K आएगा। अब इतना ही से हम पहले आते हैं और अपने ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऐसे ही गलत हो जाता है क्योंकि पहले B दे दिया, वो तो गलत है भाई साहब। लेकिन पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखेंगे सब में K दे रहा है, मतलब कि दूसरा तो गलत हो गया, बचा 3 को में 2 और ही गलत ढूंढना है। ध्यान रखिए गलत ढूंढ रहे हम, सही अपना मने मिल जाएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो चलिए दूसरा तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही गलत हो गया और दूसरा तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बचा 2 ऑप्शन। देख लेते हैं। देखिए कितना काम किए, एक स्टेप काम किए, एक को गलत कर दिए। एक स्टेप काम किए, एक आंसर, 4 गो में से 1 को तो हटा दिए, ठीक है। तनी मुनी काम करके ऑप्शन में भी ध्यान रखना है क्योंकि टिक करना है वहां पे, ठीक है। अभी देखिए फिर देख लेते भाई, E होता है 5, तो इसके बाद F दे दिया 6। क्या बात है, एक बढ़ाया है। R होता है 18, तो S होता है 19, तो A होता है 1, तो यहाँ पे होना चाहिए B, यानी K के बाद B किस ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हैं K के बाद B जो है पहले में भी है, चौथे में भी है। इस प्रकार से हम एक और ऑप्शन को गलत साबित कर दिए। आप देख रहे हैं कि मैं एक स्टेप काम कर रहा हूं, एक ऑप्शन गलत हो रहा है, क्या गजब का बात है। अब आप इसके बाद से बचा आपके पास 2 में आप देख सकते हैं पहला और चौथा। पहले और चौथे में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए तीसरा स्टेप हम लगाते हैं और क्या गजब का आंसर आ रहा है, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल मजा आ जाता है भाई। चलिए A के बाद यहाँ B, क्या बात है, A के बाद यहाँ B दे दिया, 1 बढ़ाया है। यहाँ देखिए 15 के बाद यहाँ पे 16 दे दिया, 1 बढ़ाया है। तो यहाँ भी N के बाद, N 14 होता है तो N के बाद 15 आएगा, 15 का हो जाएगा O, 15 का हो जाएगा O। KBO कहाँ O है, तो बताइए KBO पहले ऑप्शन में दिख रहा है क्योंकि चौथे ऑप्शन में तो F दिख रहा है, तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर मजा आ गया भाई, बताइए मजा आया कि नहीं, एकदम बताइए एक्यूरेट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब करना क्या है आपको, तो एकदम डरना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आसानी से आंसर देना है। तीसरी बात ये, एक बनाते रहिए, आंसर में जाते रहिए। गलत 2 को देखिए, गलत को अगर जो हम टिक कर दिए तो सही वाला अपना मने मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते भाई। आगे कह रहा है गिरजाघर, मतलब ये क्वेश्चन जो है
ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि भाई एक शब्द का रिलेशन जो है दूसरे शब्द में है, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो बताइए जो दूसरा वाला है वो उसका रिलेशन वाला रिलेटिव वाला शब्द कौन सा होगा। तो ये दे रहा है कि गिरजाघर और संबंधित मंदिर, मतलब गिरजाघर और मंदिर की बात हम कर लें तो गिरजाघर में भी पूजा स्थल है, पूजा का काम होता है, घर है पूजा का, और मंदिर भी है, पूजा का जो है स्थल है, पूजा का जो है घर है, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं तो वो दोनों तो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, यानी कि पूजा मंदिर, पूजा मंदिर, पूजा गिरजाघर बनी, दोनों में क्या होता है पूजा स्थल, पूजा स्थल, मतलब एक ही काम दोनों जगह हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं वही काम पूजा वाला, इसलिए उन दोनों में रिलेशन एक ही है। अब आ जाते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होता है, तो कब्रिस्तान का मतलब हो गया कि वहां जहां पे मुर्दों को दफनाया जाए, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते भाई कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें रिलेट करके ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सौदाह गृह, और दूसरा सौ, और तीसरा शवगार और शवगृह। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सौदाह गृह। कब्रिस्तान मतलब दफनाने वाला स्थल, तो वो जो है हो गया जलाने वाला गृह, जलाने वाला। सौदागृह का मतलब होता है जलाने वाला गृह, तो दफनाना और जलाना यहाँ पे काम सेम एक ही चीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक रिलेशन हो गया बिल्कुल फाइनली, ठीक है। तो बताइए बिल्कुल आपको ये दूसरा वाला समझ में आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं उसके बाद से देख लीजिए क्या गजब का क्वेश्चन है, कुछ बनाना नहीं है लेकिन मजा तो बहुत जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नंबर तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फोटोग्राफ में एक महिला, एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे इकलौते पुत्र की भांजी है। तो बताइए उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। अब एगो फोटो है, अब फोटो में एगो आदमी देख के कह रहा हूँ जो है ना लड़किया, वो हमारे इकलौता पुत्र की भांजी है। भाई साहब मेरे इकलौते पुत्र की, अब ना रिलेशन हम अपने पे ही लिया लेते हैं। कह रहा है वो जो फोटो वाली लड़की है ना, जो फोटो वाली लड़की है वो मेरे पुत्र की इकलौती भांजी है, माने मेरा पुत्र इकलौता है, तो मेरे पुत्र इकलौता माने मेरा पुत्र, उसकी भांजी माने उसकी बहन की लड़की, राइट। तो आपके लड़के की बहन की लड़की आपकी नतनी लगेगी। अब उसका रिलेशन देखा जाए तो उसके आप नाना हुए। तो कह रहा है कि भाई उस आदमी का उस महिला से, वो जो फोटो वाली लड़की है उस महिला से क्या संबंध है, नाना जी है। क्या है, नाना जी है। बिल्कुल आसान है, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देख लीजिए क्वेश्चन भाई, उसके बाद से चलिए और बिल्कुल नाना जी पे ऑप्शन हम टिक कर लेंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। ओके चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। तो कह रहा है कि भाई कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। उसके बाद कथन दे रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने कथन दे रहा है। कथन में क्या चीज कहा जा रहा है उसको हम समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि कथन मतलब जो कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है उसका कथन। तो क्या कंप्यूटर शिक्षा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। कोई व्यक्ति कहा ऐसे, अपने नहीं होता है गांव में लोग कहने वाला बात रखते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि क्या कंप्यूटर शिक्षा सभी स्कूलों में जो है लागू कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। तो 2 लोग 3 लोग बैठे रहते हैं ऐसे, पता है तर्क करने वाले। तो कुछ लोग तर्क दे रहे हैं। पहला व्यक्ति क्या तर्क दे रहा है, हाँ भारत का लक्ष्य गांवों को डिजिटलीकरण करना है और स्कूल स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने से इससे सहायता मिलेगी। एक व्यक्ति अपना विचार रखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ये बात कहा कि क्या ऐसा कर सकते हैं, एक आदमी करे हाँ ऐसा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, डिजिटलकरण होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति वो हाँ में हाँ मिला रहा है, वो क्या कह रहा है भाई, तो वो कह रहा है हाँ यह युवाओं की नौकरी खोजने में बेहतर साधन उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान को एक अनिवार्य कौशल के रूप में माना जा सकता है। तो वास्तव में वो जो दूसरा व्यक्ति था वो भी कह रहा है हाँ हाँ सपोर्ट कर रहा है। मतलब एक आदमी कथन कह दिया, उस आदमी का 2 लोग तर्क दे रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जहां 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बात तो सही होगा,
और आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर, लेकिन हम एक बात और ध्यान रहे कि पेपर में जो चीज दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो कह रहा है उसके सपोर्ट में जो दो लोग कह रहे हैं उसी बात को जो है तर्क में तर्क मिला के हमको आंसर देना होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कथन क्या था और उसका दो लोग जो है जो तर्क निकाले हैं वो बात भी समझ गए। अब कह रहे हैं कि बताइए कि जो है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला दे रहा है कि केवल तर्क 1 मजबूत है, और फिर दूसरा ऑप्शन है केवल तर्क 2 मजबूत है, तीसरा ऑप्शन है ना तो 1 मजबूत है ना ही 2 मजबूत है, और चौथा ऑप्शन है कि दोनों तर्क जो है अपने जगह पे मजबूत ही है। तो भाई साहब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैंने कथन को इतना बढ़िया समझाया कि तर्क आप समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं और वो दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात दोनों ही सही है। दोनों ही, उन्होंने बोला है कि अनिवार्य है तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई अनिवार्य है, इस बात को ये लोग वितर्क भी दे रहे हैं बाकायदे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि दोनों ही तर्क सही है, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर की बात कर ले, डिजिटल की बात कर ले, तो आज के टाइम में वो हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा बन चुका है, समझ लीजिए। तो भाई उसके बिना तो मतलब आज के टाइम में कुछ मुमकिन नहीं है। आप समझ सकते हैं मोबाइल या आप जो भी डिजिटल वाला देख सकते हैं, बहुत सारा चीज जो है हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो बिल्कुल वो जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल दोनों लोग तर्क जो है सही दे रहे हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं भाई, आगे क्वेश्चन क्या हमारा, तो आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन रहेगा। तो भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन रहेगा ये हमको बताना है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करके दिखा देते हैं, फाइनली जवाब हमारा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए 6 7 20, ठीक है, 6 7 20 डॉट ये दे दिया, फिर दे रहा है क्या 34 और फिर दे रहा है 19। हम देख सकते हैं ऐसे सवाल को क्या करते हैं, जब ये श्रृंखला वाला सवाल हो और सवाल में श्रृंखला ऐड करना हो तब हम क्या करते हैं, सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि एक एक का गैपिंग चेक करते हैं। एक एक का गैपिंग अगर जो आपको कम मिले और एक जगह ज्यादा मिले तो उसका कुछ अंतर मैं बता रहा हूँ कंडीशन आपको। जैसे 6 और 7 देख रहे हैं, यहाँ एक का गैपिंग, 7 के बाद सीधे 13 आ गया, और 13 के बाद देखिए अब 13 के हिसाब से तो बढ़ाएंगे तो इधर और बड़ा होना चाहिए, लेकिन उधर 19 दिख रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे भाई ये नियम तो हमारा लगेगा नहीं। इसलिए हम कौन से नियम का प्रयोग करें, क्या करें इसमें, तो उस बात को भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि करना क्या भाई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ कि जब ऐसा पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है तो अब काउंट कर लीजिए कौगो है, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं, कौगो है 1 2 3 4 5 6, 6 गो है। तो स्पष्ट है कि सम और विषम पे बांट लीजिए कि पहला और तीसरा और छुआ इस पे काम करेगा, दूसरा चौथा इस पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला और तीसरा के साथ तीसरा और किसके साथ, पहला तीसरा हो गया और तीसरा के बाद पांचवा हो गया, और दूसरा चौथा हो जाएगा, और चौथा के बाद से कौन सा हो जाएगा आपका छुआ हो जाएगा। इस रूप में हमने बांट दिया सम और विषम में। आप देख सकते हैं 6 के बाद 20 लाया है तो क्या किया होगा, प्लस 14 ऐड किया होगा। 14 के बाद 20 के बाद 34 लाया है तो प्लस 14 ऐड किया होगा। स्पष्ट हो गया, यहाँ भी 14 बढ़ा रहा है, यहाँ भी 14 बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही घटना होगा, लेकिन ऊपर हमारा बीच वाला दे ये नहीं रहा है। तो चलो भाई बीच वाला नहीं दे रहा तो कोनो बात नहीं है, लास्ट वाला दे रहा है ना। तो 19 में से 7 को घटा दीजिए, 19 में से जब 7 को घटाइएगा बचेगा 12, 12 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, 6 गो इसको दे दीजिए, 6 गो इसको दे दीजिए, 7 में 6 जोड़िएगा ना तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 में 6 जोड़िएगा ना तो बिल्कुल 19 हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13। 13 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 13। तो बिल्कुल ऑप्शन वहां पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा 13 हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको, बिल्कुल मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।